नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज का प्रश्न भी ऋषिकेश से ज्योति त्रिपाठी जी का है। उन्होंने पूछा है, शास्त्र में इदम शब्द का क्या तात्पर्य है? शास्त्र में इदम शब्द का क्या तात्पर्य है? देखो प्रभु जी, इस सृष्टि में हमें दो ही चीज मालूम पड़ती है। जितनी भी चीजें मालूम पड़ती है उनमें से हम दो हिस्से, दो विभाग कर सकते हैं। एक तो है अहम और दूसरा है इदम। अहम मतलब मैं मतलब आत्मा। अहम के सिवा जितना भी है सब इदम है। मतलब कि मैं आत्मा, मैं आत्मा हूं और बाकी सब मैं के सिवा जो है सब इदम है, अनात्मा है। अगर ये आत्मा है तो वह अनात्मा है। अच्छा, मुझे सृष्टि की सारी चीजें कैसे मालूम होगी? या तो देखकर, या तो स्पर्श करके, या तो सुनकर, या तो चखकर, या तो सूंघकर। इस 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा, और उसके साथ मन भी रहता है, तो इन 6 के द्वारा, अंतर इंद्रिय है मन, बहिर्ंद्रिय है ये 5 और एक मन, इन 6 के द्वारा मुझे जो भी अनुभव में आता है वह इदम है। इदम है मतलब अनात्मा है। और मैं आत्मा हूँ। आत्मा सत्य है, नित्य है। इदम अनात्मा है, अनित्य है, मिथ्या है। सत्य का असत्य नहीं कहेंगे, उसको मिथ्या कहेंगे। वह मिथ्या है। मिथ्या है माने जहाँ जो जैसा दिखता है वहाँ वह वैसा नहीं है। दिखता है कि जगह पर आप किसी भी इंद्रिय का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि जो जहाँ पर जैसा दिखता है वैसा नहीं है, जो जहाँ पर जैसा सुनाई देता है वैसा नहीं है, जो जहाँ पर गंध देता है, सुगंध देता है, खुशबू देता है वह वैसा नहीं है, जो जहाँ पर जैसा स्वाद लगता है वहाँ वह वैसा नहीं। इस तरह तो कहने का मतलब यह है कि अहम के सिवा जो भी है, आत्मा के सिवाय जो भी है सब अनात्मा है, नाम रूप है। देखो, नाम रूप है। हर एक व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ का एक आकार होता है, एक रूप होता है, एक रंग होता है, और उसका हमने एक नाम रखा हुआ होता है। तो नाम रूप मिथ्या है, ये अनात्मा है, ये अनित्य है। वो आने वाला, जाने वाला, जन्मने वाला, मरने वाला, षड्विकारी है। षड्विकार मतलब जायते, अस्ति, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते। जन्मता है, फिर होता है, और फिर उसका विकास, उसकी वृद्धि होती है, वर्धते, विपरिणमते। जो बनने के लिए वह पैदा हुआ था वह बन के रहता है। जैसे कि एक बच्ची पैदा हुई तो वो स्त्री बन के विपरिणमते, स्त्री बनकर रहती है। अच्छा, वो स्त्री बन गई, अब क्या होगा? वो आगे आगे बढ़ती ही जाएगी, बनती ही जाएगी? नहीं, अब विपरिणमते, अब उसका विपरिणाम हो गया, अब उसका अपक्षीयते, उसका क्षय होगा। धीरे 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 वो विनश्यति, उसका विनाश होगा। तो जो भी इदम है, अनात्मा है, जड़ है, इंद्रियों का विषय है, उनमें षड विकार होते हैं और वह मैं नहीं हो सकता। देखो, ये शरीर मुझे दिखता है, ये शरीर मैं हूँ, ऐसा हम कहते हैं। जो आँखों से दिखता है, हाथ से हम जिसका स्पर्श कर सकते हैं, जिसको हम सूंघ सकते हैं, तो इंद्रियों का विषय हो गया। तो ये शरीर में हो नहीं सकता। अच्छा, मैं आत्मा अहम हूँ, और मैं के सिवा जितना भी है, जो भी है, जैसा भी है, इदम है का मतलब यह हुआ कि
मैं आत्मा हूँ और तुम अनात्मा हो, ऐसा नहीं है। मैं कितना बड़ा है देख लो। मैं अपने आप को मैं कहता हूँ, सिर्फ इतना ही मैं नहीं है। एक ही शब्द ऐसा है जो हर एक व्यक्ति अपने लिए समान रूप से इस्तेमाल करता है, वो है मैं। देखो, मैं अपने आप को मैं कहूँगा, तुम भी अपने आप को मैं कहोगे, स्त्री अपने आप को मैं कहेगी, पुरुष अपने आप को मैं कहेगा, बच्चा अपने आप को मैं कहेगा, वृद्ध अपने आप को मैं कहेगा, बीमार अपने आप को मैं कहेगा, स्वस्थ अपने आप को मैं कहेगा, ब्रह्मचारी अपने आप को मैं कहेगा, वानप्रस्थ अपने आप को मैं कहेगा, गृहस्थी अपने आप को मैं कहेगा, सन्यासी भी अपने आप को मैं कहेगा। ये मनुष्य की मात्र बात नहीं है। मनुष्य की भाषा हम जानते हैं, इसलिए समझते हैं कि मनुष्य अपने आप को मैं कहता है, लेकिन वास्तविकता यह है। पक्षी की बोली एक राजा जानता था, जानता होगा कोई कोई, उसका भी अभ्यास होता है, उसकी भी साधना होती है। तो अगर हम चींटी की भाषा जानते तो हमें पता चलता कि एक चींटी आ रही है, दूसरी जा रही है, दोनों आमने सामने मिलते हैं, और जाने वाली चींटी आने वाली चींटी को मैसेज देती है, अरे कहाँ तुम जा रही हो। और वो पूछती है आने वाली चींटी, अरे कहाँ से तुम आ रही हो, बड़ी खुश नज़र आ रही हो। तो वो चींटी क्या कहेगी, अरे स्वामी जी के कमरे में मैं गई थी। कौन गया था? मैं गई थी। देखो, उसने अपने आप के लिए क्या इस्तेमाल किया, मैं। स्वामी जी के कमरे में मैं गई थी, वहाँ शक्कर ढेर सारी पड़ी है, मेरा तो पेट भर गया, तुम भी जाओ। कहाँ पर? चलो मैं दिखाती हूँ। वो साथ में जाती है, हमने देखा है कई बार, एक चींटी जा रही है, एक आ रही है, दोनों मिलती है, फिर दोनों वापस आती है, देखा है हमने कई बार। तो वापस आकर उसको दिखा, देखो ये शक्कर पड़ी, आप खा लो जितना चाहिए, और अपने पास पड़ोस वाले को भी बुला लो, मैंने तो बहुत खाया। तो क्या कहेगी वो अपने आप को? मैं कहेगी। एक गाय दूसरी गाय को जब मिलती है तो क्या कहती होगी? मैं कहती होगी। पंछी भी अपने आप को मैं कहे। अगर उसकी भाषा हमें समझ में आती तो हम समझ पाते। एक वृक्ष भी शायद किसी दूसरे पौधे को मैं कहता होगा, क्या पता। एक पहाड़ भी योनि है महाराज। जैसे 84 लाख योनियां है, उसमें स्थावर योनि, ये पेड़ पौधे ये तो है ही, लेकिन पहाड़ ये भी एक योनि है, नदी भी एक योनि है, वो भी एक जीवन है। तो वो भी अपने आप को मैं कहता होगा, हमें क्या पता। तो कहने का मतलब ये है कि मैं कितना बड़ा, सब अपने आप को मैं कहते हैं। वो जो मैं कहते हैं वो उसकी आत्मा है। तो उसकी आत्मा के सिवा जो अनात्मा है, जो इंद्रियों का विषय है, वह अनात्मा है, वह इदम है। इदम का मतलब हुआ मैं के सिवा जो है वह। तो उसको तो हम क्या कहेंगे? अनित्य कहेंगे। वो तो मिथ्या है, वास्तविक नहीं है, जैसा वैसा टिकता नहीं है। पहले नहीं था, आज नहीं, आज है कल नहीं रहेगा। जो पहले नहीं था, जो पीछे नहीं रहेगा, वो आज भी वास्तव में होता नहीं है। हमें लगता है कि है, लेकिन एक एक क्षण वो मरता जाता है, एक एक क्षण वो बदलता जाता है। हर एक सेकंड पर सेकंड हम देख नहीं सकते ना परिवर्तन। वरना 5 साल के बाद हम किसी को मिलेंगे तो कहेंगे, अरे आप तो बूढ़े हो गए, आपके बाल तो सफ़ेद होने लगे, आपके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ने लगी। कैसे पता चला? अरे दिखता है ना, तो कैसे परिवर्तन हुआ? एक दिन में हो गया क्या? 5 साल में एक एक पर सेकंड उसमें परिवर्तन होता रहता है। हर सेकंड पे नए सेल आते हैं, पुराने सेल नष्ट होते हैं। उसी तरह हर एक पहाड़ है तो वो पहाड़ धीरे 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 घिसता है, गिरता है, थोड़ा थोड़ा छोटा होता जाता है। पानी है तो धीरे धीरे सूखता है। तो हर एक चीज मृत्यु की तरफ जा रही है। देखो, तो मृत्यु किसकी होती है? आत्मा की तो होती नहीं, अनात्मा की होती है। इसलिए उसको कहेंगे इदम, और जो आत्मा है उसको कहेंगे अहम। तो अहम सिर्फ मैं नहीं हूं, अहम व्याप्त है, मैं व्याप्त है, इदम भी व्याप्त है। लेकिन उसको समझने के लिए ऐसा कहना पड़ेगा कि मैं अहम, और अहम के सिवा जो कुछ भी है सब इदम।
आत्मा और आत्मा के सिवा जो कुछ भी है अनात्मा, नित्य सत्य और नित्य और सत्य के सिवा जो कुछ भी है अनित्य, मिथ्या। तो इदम का अर्थ ये हुआ मैं के सिवा जो है वह, मतलब कि अनात्मा, मिथ्या, जड़, परिवर्तनशील, षड्विकारी, ये सब अर्थ उसके हम लगा सकते हैं। उसको समझने के लिए अलग अलग शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। एक ही बात में कहे तो मिथ्या है, जहाँ जैसा दिखता है वहाँ वास्तव में वैसा है नहीं, बदल रहा है, बदल जाएगा, मर जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा। तो हमें लगता है ज्योति जी को ये बातें समझ में आ गई होगी। हरिओम।